हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महिला आरक्षण विधेयक के बारे में। दोस्तों ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, वहां पर ये पास नहीं हुआ। जो विपक्ष है उसका कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक में जो परिसीमन की प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग हो सकता है। जबकि सत्ता में बैठी पार्टी यानी बीजेपी का कहना है कि जो विपक्ष के लोग हैं वे नहीं चाहते कि हम महिलाओं को उनका सम्मान दें, महिलाओं को राजनीतिक करियर में आगे बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप अच्छे से इस बिल को पढ़ोगे, अच्छे से आप इस बिल को समझोगे, तो हमारे देश में यानी एक उत्तर भारत एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत में अगर आप देखोगे तो अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया। यहाँ पर सभी बीजेपी की सरकार है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि 403 सीटें विधानसभा की हैं और 80 सीटें लोकसभा की हैं। 80 सीटें लोकसभा की, इनमें ही परिसीमन होगा। इनको बढ़ाकर 120 कर देंगे, या फिर बिहार में बढ़ा देंगे, या फिर उत्तराखंड में बढ़ा देंगे, या फिर हरियाणा में बढ़ा देंगे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी, अगर कहीं पे भी किसी भी राज्य में सीटें बढ़ाएंगे, सभी राज्य बीजेपी के हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में कम लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी की बहुत कम सीटें आती हैं। सत्ता में बैठी जो सरकार है उसने सोचा कि अगर सत्ता में बने रहना है तो सत्ता में रहने के लिए जिस नंबर की जरूरत होती है लोकसभा सीटों की, वो हम क्या करते हैं, उत्तर भारत से ही पूरी कर लेते हैं परिसीमन के द्वारा। जबकि दक्षिण भारत में शिक्षित लोग रहते हैं बहुत और कम लोकसभा सीटें हैं। और इसका अपोजिट उत्तर भारत में कर लो, अपोजिट उत्तर भारत में बहुत ज्यादा अशिक्षित लोग रहते हैं और लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा है। और दोस्तों इन्हीं लोगों को बीजेपी अच्छे से भगा लेती है और अपनी सरकार बना लेती है। दोस्तों उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी जगह परिसीमन किया जाए जहां पर लोगों को बहकाना, लोगों को अपनी तरफ खींचना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो दोस्तों इसके पीछे लोगों की ये सोच थी कि परिसीमन का जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में कितने वोट हुए और विपक्ष में कितने वोट हुए और कितने वोटों से ये पास होने से रह गया। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हुआ। ये जो संशोधन था, 131वां संविधान संशोधन था, करीब 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई थी। मतलब 21 घंटे तक चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग हुई थी। उसके बाद भी 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाया। मतलब ये विधेयक 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाया, यानी जो मौजूदा सरकार है वो 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई इस विधेयक के लिए। इसके पक्ष में जो वोट पड़े 298 वोट पड़े, विपक्ष में 230 वोट पड़े। और 2/3 बहुमत के लिए 252 वोटों की जरूरत थी। 54 वोटों से ये विधेयक पास होने से रह गया। अब दोस्तों बात करते हैं दो दो विधेयक पर वोटिंग नहीं हुई। मतलब इसमें दो पॉइंट ऐसे थे जिनकी वजह से इस विधेयक पर वोटिंग नहीं हुई, पास नहीं हुआ। पहला क्या, परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, ये चीजें मेन थी। परिसीमन ही मेन था जिसकी वजह से वोटिंग नहीं। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। अगर मैं दोस्तों परिसीमन की बात करूं, परिसीमन दोस्तों लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 ये लोग करना चाहते थे। मतलब 543 में 33% आरक्षण नहीं देना चाहते थे, और इसमें जो बढ़ाकर 307 सीटें बढ़ाई गई, इसमें आरक्षण देना चाहते थे 33%। और दोस्तों अगर मैं बात करूं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत जो बिल पास हुआ था, उसमें कहा गया महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इस हिसाब से तो 543 सीटों में इनको आरक्षण देना था, 33% आरक्षण, जो कि इन्होंने नहीं दिया। अब इन्होंने क्या काम किया, इसको बढ़ाकर 850 सीटें कर दी, और 850 सीटों में कहा कि हम इनमें महिलाओं को आरक्षण देंगे। यानी इसका मतलब ये परिसीमन करेंगे। हो सकता है अपने जो जहां पर इनकी बीजेपी सरकार है वहां पर परिसीमन करते और वहां पर महिलाओं को आरक्षण देते। और दोस्तों में अब आप बात करते हैं 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल पास हुआ था, उसमें क्या क्या चीजें थी। दोस्तों 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 16 अप्रैल 2026 को लागू हो गया था। और इसके तहत लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। और जो सीटें SC ST में, मतलब हर बार क्या होता है कि कुछ सीटें SC ST के लिए आरक्षित होती हैं, उनमें भी आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ये 33% जो आरक्षण है, मतलब आरक्षण के अंदर भी आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण SC ST सीटों पर भी लागू होगा और प्रभावी नए परिसीमन के बाद होगा। यानी जो नया परिसीमन हो जाएगा उसके बाद ये प्रभावी होगा। परिसीमन मतलब MP MLA के लिए निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित करना, मतलब जो सरकार करेगी। और ये अगले 15 वर्षों तक लागू रहेगा। मतलब जो एक बार परिसीमन हो जाएगा, सेम टू सेम अगले 15 साल तक ये, यानी अगले 15 वर्षों तक ये ऐसे ही चलेगा। यानी 3 योजना ऐसे ही चलेगा। दोस्तों इसके जो पीछे परिसीमन की प्रक्रिया है, इसका दुरुपयोग बिल्कुल हो सकता है। और इसी वजह से विपक्ष नहीं चाहता कि इसका दुरुपयोग हो, इसीलिए उन्होंने क्या काम किया, इसके पक्ष में वोट नहीं किया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।